नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएएस भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी आरएएस 2024 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी करने वाली है। बहुत ही जल्द जारी करने का अर्थ ये है कि आपका लोकसभा इलेक्शन से पहले आरपीएससी जो है वो आरएएस 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो सोर्सेज हैं आरपीएससी के, उनके द्वारा हमें ये जानकारी मिली है। नई जो गवर्नमेंट बनी है वो अपने आप को पिछली गवर्नमेंट से बेहतर साबित करने के लिए इस तरह का निर्णय लेगी, जिसमें कि आरपीएससी और अन्य जो भर्तियां हैं, आरएसएम एसएसबी बोर्ड की जो भर्तियां अभी तक पेंडिंग में हैं, उनके नोटिफिकेशन जल्द ही सरकार के गठन के 1 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रक्रिया में अगर बात करें आरएएस 2024 की, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मार्च के अंदर, जी हाँ दोस्तों, मार्च 2024 में आपको आरएएस 2024 के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आरपीएससी के जो हमारे सोर्सेस हैं, वहाँ से जो जानकारी हमें मिली है, उनके अकॉर्डिंग जो पद हैं उनकी संख्या लगभग कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि लगभग 22 नए जिलों का गठन होना है, जो घोषणा हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो आप ये मान के चलो कि इन 22 नए जिलों में आरएएस अधिकारी और जो राज्य सेवा के अधिकारियों की और ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो पद निश्चित तौर पे बढ़ने वाले हैं, जो कि 2023 की भर्ती में उतने ज़्यादा पद नहीं बढ़े थे। तो जो लगभग जानकारी हमारे पास आ रही है कि कितने पदों के लिए ये भर्ती हो सकती है, तो लगभग 1100 प्लस, जी हाँ दोस्तों, 1100 प्लस पदों के लिए आरएएस 2024 का नोटिफिकेशन निकल सकता है। ये हमारे आरपीएससी के जो सोर्सेस हैं वहाँ से हमें जानकारी मिली है। 1100 प्लस पद बहुत ज़्यादा पद हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों की तुलना में देखें तो इतने पदों पर एक साथ भर्ती नहीं हुई है। तो लगभग 1100 प्लस पदों पे आपकी आरएएस 2024 का नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगा। बात करें अगर पैटर्न की, तो पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सेम पैटर्न रहने वाला है आपका प्री मेंस और इंटरव्यू का, और सेम पैटर्न आपका रहने वाला है सिलेबस का। सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये जानकारी हमें मिली है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की तरफ से जितनी भी भर्तियां आयोजित कराई जाती है उनकी जानकारी समय से पूर्व ही दे दी जाती है। यानी नोटिफिकेशन निकलने से पहले ही आपको भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाती है। रिजल्ट से पहले आपको एग्जैक्ट जानकारी हम देते हैं, कट ऑफ का एनालिसिस भी आपको बताते हैं। तो आज तक जितनी भी भर्तियों के बारे में, पोस्टपोन्ड होने के बारे में या पेपर लीक के बारे में जितनी भी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कराई, वो 100% सही साबित हुई हैं। तो उसी क्रम में अगर आप हमसे पहले से जुड़े हो तो आपको मालूम ही होगा, अगर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान की सभी भर्तियों की जानकारी यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सिलेबस सेम रहने वाला है, 1100 प्लस पद रहने वाले हैं। जो नए अभ्यर्थी हैं जिनको आरएएस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उनको थोड़ा बेसिक डिटेल में हम बता देते हैं कि आरएएस जो एग्ज़ाम है वो 3 लेवल पे होता है। फर्स्ट लेवल में आपका प्री का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि 150 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, ठीक है। ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसकी जो कट ऑफ बनती है उसके आधार पर आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एक जो मेरिट लिस्ट जारी होती है उसमें अपीयर होते हो मेंस के लिए। जितने पद होते हैं उसके लगभग 15 गुना कैंडिडेट्स को मेंस एग्ज़ाम के लिए लिया जाता है। कई बार 20 गुना कैंडिडेट्स भी ले लिए जाते हैं। सेकेंड जो इसका फेज़ रहता है वो मेंस एग्ज़ाम का रहता है। तो मेंस एग्ज़ाम में जो है आपको 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और जनरल हिंदी इंग्लिश का। 200-200 नंबर के ये आपके पेपर रहते हैं। 3-3 सवा 3 घंटे का आपको समय मिलता है। उसके बाद में जो मेरिट बनती है उसमें आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हो।
तो मेंस के जो 800 मार्क्स हैं उसमें से जो मेरिट बनेगी, जो कट ऑफ रहती है, उसके आधार पर फिर आपका इंटरव्यू होता है। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। ओवरऑल जो फाइनल मेरिट बनती है आरएएस में पोस्टिंग के लिए, उसमें 900 में से आपकी मेरिट बनती है, 900 अंकों में से आपकी मेरिट बनती है। लगभग जो 50% या 52-55 इतने परसेंटेज जो लेके आ जाता है वो मेरिट में रहता है, अच्छी रैंक आती है। और जैसा कि आपने 2021 का रिज़ल्ट देखा, 21 से पहले का रिज़ल्ट देखा होगा। अब बात करते हैं कि अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है आरपीएससी की, तो उनमें क्या हो सकता है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 2021 जो आरएएस है उसके इंटरव्यू हो चुके हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा उसकी जानकारी भी आपको हम दे देते हैं। और उसके बाद जो 2023 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें प्री हुआ है, मेंस एग्ज़ाम होना है और इसमें रीट भी लगी है, उसमें क्या होना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2021 की। तो 2021 जो आरएएस भर्ती है इसके इंटरव्यू हो चुके हैं। रिज़ल्ट की अगर बात करें तो सरकार गठन होने के जस्ट बाद, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में, जी हाँ दोस्तों, जनवरी के फर्स्ट वीक में आरएएस 2021 के जो है फाइनल, पूरी तरह से इसको फाइनल कर दिया जाएगा। बात करते हैं 2023 की जो प्रक्रिया चल रही है आरएएस 2023 की, जिसमें कि प्री पे क्वेश्चन आंसर पर रीट लगी है। तो इस पे ये होगा कि जो पिटिशनर्स हैं उनको भी मेंस के लिए अलाउ किया जाएगा, और मेंस में अलाउ करने के बाद जो इसमें एक एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी, उसकी फाइनल रिपोर्ट आने के बाद मेंस के साथ ही आपका रिज़ल्ट प्री का भी शो कर दिया जाएगा जो पिटिशनर है। तो इस 2023 वाली भर्ती के आगे पोस्टपोन होने के चांस बहुत ही कम है, इसलिए ये अपने समय पर ही मेंस एग्ज़ाम होंगे। और जैसे ही जनवरी में आपके मेंस एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है इस मेंस एग्ज़ाम का वो मार्च के महीने में मार्च 2024 के अंदर आपका मेंस 2023 का रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी लगभग 2-2.5 महीने के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और लगभग इसी रिज़ल्ट के आने के बाद, जस्ट बाद में मार्च का, जैसे कि आपको हमने बताया कि मार्च में 2024 का नोटिफिकेशन आ रहा है आरएएस 2024 का, तो पहले आपका मार्च में 2023 की जो भर्ती है इसके मेंस का रिज़ल्ट जारी होगा, और उसके कुछ ही दिन बाद, लगभग 1 वीक के अंदर आपका जो है 2024 आरएएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और इसमें 1100 प्लस पद रखे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 1100 प्लस पदों की बात हो रही है। तो ये पूरी जानकारी है। तो अब बात करते हैं कि जो 2024 की भर्ती आएगी, जो अभ्यर्थी मुख्यतः आरएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो 2024 आरएएस की भर्ती होगी 1100 लगभग पदों के लिए, उसका प्री एग्ज़ाम कब होगा। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं और जिनका नहीं हो पाया 2023 वाले में या 21 वाले में, उनको यह ध्यान रखना है कि आपका जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा मार्च में, तो लगभग 3 महीने का समय आपको मिलेगा, यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई में इस बार, जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2024 में आपका जो है आरएएस प्री 2024 का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। आरएएस प्री 2024 का एग्ज़ाम इस बार जुलाई में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि काफ़ी डिले होता है। जो पिछली सरकार रही, तो आपने देखा था कि पिछली सरकार में जो भी भर्तियां थी वो लटक के चल रही थी, और बहुत ही किरकिरी हुई सरकार की, क्योंकि हर एक भर्ती में पेपर लीक हुए। पेपर लीक होने के अलावा भ्रष्टाचार हुआ। आरएएस की भर्ती में भी भ्रष्टाचार हुआ। 2018 की जो भर्ती आगे बढ़ी थी उसमें भ्रष्टाचार हुआ। 21 वाले में तो आपको सबको पता ही है। यानी 5 साल में मात्र 3 बार पिछली सरकार जो है आरएएस की भर्ती जो है करवा पाई, और 3 बार कंप्लीट भी नहीं हुई। यानी कि ये 21 वाली अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और 23 वाली तो अभी चल ही रही है, प्री हुआ है। यानी कुल मिला के
एक भर्ती जो कि पिछली सरकार में आई थी RAS 2018 की, केवल उसको जो है यानी 2018 की जो वसुंधरा राजे सरकार में RAS 2018 की वैकेंसी आई थी, उसको अशोक गहलोत सरकार ने इन 5 सालों में पूरा करवाया और इसमें भी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे इंटरव्यू में भी। तो जांच का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो पिछली सरकार रही गहलोत की, उन्होंने 5 साल में मात्र एक भर्ती को पूरा करवाया, उसको भी बिना भ्रष्टाचार के पूरा नहीं करवा पाए। जबकि इससे पहले जो वसुंधरा सरकार थी उसमें 2013 में RAS 2013 हुआ, जिसमें हालांकि पेपर लीक हुआ तो वो 2015 में कंप्लीट हो गई थी। फिर 2016 वाली RAS की भर्ती कंप्लीट हुई, तो आप मान सकते हो 2013 वाली वही 2015 तक चली, 2000 क्योंकि बीच में इलेक्शन आ गए थे, 2016 की भर्ती हुई और 2018 का नोटिफिकेशन और प्रक्रिया भी वसुंधरा सरकार में, यानी 3 भर्तियां वसुंधरा सरकार ने करवाई, वो भी पेपर लीक होने के बावजूद। और जो गहलोत सरकार है वो मात्र एक RAS 2018 की भर्ती को पूरा करवा पाए हैं। दोस्तों, RAS 2024 का जो प्री एग्ज़ाम है वो आपका, जैसा कि आपको बताया, जुलाई या अगस्त, आप मान के चलें जुलाई अगस्त में आपका होना ही होना है और उसका रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। और आपका मेंस एग्ज़ाम, इस बार मेंस एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा और लगभग दिसंबर 2024 से पहले पहले आपका RAS 2024 का मेंस एग्ज़ाम भी हो जाएगा और उसके इंटरव्यू आपके जनवरी 2025 तक हो जाएंगे। हो सकता है कि उससे भी पहले हो जाए, यानी कुल मिला के 1 साल में एक भर्ती कंप्लीट आपकी RAS की इस बार होने वाली है। ऐसी पूरी जानकारी हमारे पास आई है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।